Hello students. So we are doing chapter ray optics and optical instrument, and in the previous lecture we have studied about the refraction at spherical surface. हमने spherical surface पे refraction पढ़ा था at the convex surface and at the concave surface. तो next topic जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं that is lens makers formula. Lens makers formula क्या है? अब आप समझिए कि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर उसको लेंस बनाना है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है और अगर उसको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो भी कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए लेंस बनाना है, तो वो लेंस कैसे चूज करेगा, ठीक है ना। हर लेंथ का अगर अपना ग्लास का अपना मटेरियल होगा, ठीक है। सपोज मेरे पास टू टाइप्स के ग्लासेस हैं, टू टाइप्स के ग्लासेस हैं मतलब दो तरह के मटेरियल हैं, ठीक है ना। सबका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सबका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जिन ग्लासेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा उसका फोकल लेंथ भी अलग होता है, ठीक है ना। और जैसा हमें फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बना देते हैं, ठीक है। तो वो उसका फोकल लेंथ कितना होगा किसी का, उसी को समझने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा गया, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन focal length, radius of curvature and refractive index. ये बेसिकली फॉर्मूला रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अगर हमें किसी ग्लास का मटेरियल पता है मतलब हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ठीक है ना, उसका अपर्चर कितना है या उसका कर्वेचर कितना है, उसके हिसाब से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो हम उसका फोकल लेंथ बता सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। तो छोटा सा इजी सा डेरिवेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा पहले वो लास्ट लेक्चर को अच्छे से समझ ले तो क्लियरली होगा। तो इसमें मैं एक कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसकी दो कॉन्वेक्स सरफेसेस हो, ठीक। अब कॉन्केव लेंस से भी कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। मैं कॉन्वेक्स लेंस से आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर है सपोज ये, दिस इज ए बी सी डी। ये बी और डी क्यों लिख रहा हूँ, ये क्या है, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना अपने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक सरफेस है ए बी सी दैट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। सपोज ये लेंस ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, ठीक है ना, ग्लास का। और ये एयर में रखा हुआ है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सपोज, या ऐसे मीडियम में रखा हुआ है, अभी हम एयर की बात नहीं करते, कोई भी मीडियम है, कोई जर्नल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1। इतना सब समझ आ गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है μ2 और इसको जिस मटेरियल में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, ठीक। तो अब कोई भी डेरिवेशन करने से पहले हम क्या नोट करते हैं, एजम्पशंस। एजम्पशंस मैंने आपको पीपीटी में बताया था, कुछ एजम्पशंस लेते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका अपर्चर स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल एंगल बनाएंगे, पैरा एक्सियल रेज हैं, ये सब पढ़ा था मैंने, ठीक। अब हमें क्या करना है इसमें, सपोज मेरे पास यहाँ पर, पहले मैं आपको रे डायग्राम समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ इसको O ना लिख के, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने O से डिनोट कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे जाई पहले यहाँ टकराई, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे गई। अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा इसका नॉर्मल, ठीक है ना। इसको आप डिनोट करना चाहे तो कर सकते हैं, एन डैश से कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो ये रेयरर से डेंसर में जब लाइट जा रही है तो कैसे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये यूं बेंड होगा, ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। अब ये बेंड हो गए,
अगर सपोज ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं था मेरे पास, सपोज एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जैसे हमने यहाँ पढ़ा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो ये बेंड होके कहाँ जाता, ये बेंड होके कहीं यहाँ पर इमेज बनाता, ठीक, कहीं यहाँ पर इमेज बनाता बेंड होके। अगर मेरे पास बस एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस था ABC, जिसका पोल क्या है B, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक। तो अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होता तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता और यहाँ फाइनल इमेज बनाता, ठीक। बट क्या है मेरे पास, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका भी कुछ नॉर्मल होगा, ये ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल होगा, सपोज M डैश कुछ भी लिख लो यहाँ, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयरर, अब ये डेंसर मीडियम में है, मतलब मेरा ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है सपोज, ठीक है ना, ये लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट और इसके लिए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और यहाँ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में पड़ा नहीं है, ये रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से। दैट मीन्स ये जो मेरी इमेज बनी थी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किसके लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। समझे क्या चीज, कि ये जो मेरी लाइट आई, ये यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रे गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जब इस सरफेस पे टकराएगी, ये ऐसे सरफेस है यहाँ, दैट मीन्स यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है इस डेंसर मीडियम में, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, अगर मैं इसको रे पीछे प्रोड्यूस करूं तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा आई पे। दैट मीन्स दिस आई, दिस इमेज formed by the first refracting surface acts as the virtual object for this second refracting surface। ऐसे लगेगा कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, डेंसर मीडियम में, डेंसर से ही तो फिर, और जो डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्शन हो रही है। अब जब डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्शन होती है और ये नॉर्मल है तो कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल में जो इमेज बनेगी फाइनल वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ, फाइनल इमेज, ठीक है। तो देखो क्या था, मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अगर सेकंड सरफेस ना होता तो ये इमेज कहाँ बनती, यहाँ पर बनती, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर आप बेटर है ये M तो यहाँ लिख दिया, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको नॉर्मल को, कर्वेचर, फर्स्ट कर्वेचर C1, सेकंड कर्वेचर C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा नॉर्मल, सबको पता है सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो नॉर्मल आएगा, ठीक, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है सर्कल में रेडियस। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, सारे डिस्टेंस सेंटर से मेजर होते हैं, क्या है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ठीक। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज R1, समझ गए। अब ये बताओ फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, R1, इधर होगा या इधर होगा, मैंने सही बनाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने ये लिखा, ये सर्कल है, इस वाले पोर्शन का रेडियस क्या है, यहाँ है, इस वाले का यहाँ है, दैट मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस R1, इसका तो इधर ही होगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव। अगर हम साइन कन्वेंशंस की भी बात करें, ठीक है, साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बताए थे वीडियो में, लास्ट वीडियोस में, वही साइन कन्वेंशन हमेशा यूज होंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और ये इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, R2। तो आप यहाँ पर C1 C2 की जगह यहाँ C2 C1 लिख लीजिए, ठीक है, इस ये फर्स्ट सरफेस का इधर और इस सेकंड सरफेस का इधर, क्लियर इतनी बात। अब जब अगर ये फर्स्ट सरफेस ही थी तो इमेज कहाँ बनी, अगर सेकंड सरफेस ना होती तो इमेज बनती इस आई पे, इसको मैंने कुछ ले लिया V1, ठीक है, इमेज ले ली मैंने V1, बट मेरे पास सेकंड सरफेस है, सो दिस इमेज एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ऐसे लगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है मतलब इसकी अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और कैसे आ रही है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा था, डेंसर और यहाँ रेयरर, ठीक है। अब डेंसर से रेयरर जाएगा, ये नॉर्मल है तो ये
ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, आई डैश पे। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी मेरी, आई डैश पे, विच इज एट अ डिस्टेंस सपोज v, जो v डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर? अगर ये डायग्राम बेटा क्लियर है तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। डायग्राम क्लियर होना चाहिए आपको, डेरिवेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ लिखते हैं, अगर हम एजम्पशंस, आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन जरूर पूछते हैं। डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो कई बार ये आता है डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑल्सो राइट द एजम्पशंस। तो जो मैंने एजम्पशंस पहले बताई हैं सेम एजम्पशंस लिखनी है, ठीक। अब हम प्रूव करते हैं इसका, लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। प्रूफ में क्या आएगा, या प्रूफ ना लिख के यहां आप डिराइव लिख लीजिए, ठीक है। डिराइव करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला को, यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट एबीसी। एबीसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन है, ठीक। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, पढ़ा था हमने ऐसा केस, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर μ1 μ2। और इमेज कहाँ बन रही है, सपोज दूसरा सरफेस नहीं है तो इमेज आई पे बन रही थी, ठीक। सो फॉर रिफ्रैक्शन एट एबीसी वी गेट μ2 बाय v, यही फॉर्मूला था ना, हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्रैक्शन क्या था, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, और अब कौन सा आएगा r1, यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मेरे पास, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, तो मेरे पास क्या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ये होता है, ठीक है। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक है। अब बट हमारे पास क्या है, ये सरफेस है एंड दिस इमेज एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, और फाइनल इमेज का बन रही है आई डैश पे, ठीक। सो बाद में क्या लिखें, फॉर रिफ्रैक्शन एट, दूसरा कौन सा है, एडीसी, एडीसी है ना ये वाला, एडीसी सरफेस, ठीक। फॉर रिफ्रैक्शन एट एडीसी वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्शन एडीसी पे अगर रिफ्रैक्शन करेंगे तो आप यहां लिख भी सकते हैं, इमेज आई एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। ये आई इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है ना। और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज हमने बना दी ये आई डैश में, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको यहां पर लिखा मिलेगा I1, क्योंकि मैंने यहाँ V1 लिखा है तो यहाँ I1 ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ बनती है, हम फाइनल इमेज क्या लेते हैं O और I, इसलिए फाइनल इमेज कहाँ बनी, I V डिस्टेंस पे, और ये I1 दैट मीन्स V1 डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयरर का केस है, वर्चुअल इमेज, याद करो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, उसमें μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाते हैं, यही पढ़ा था। तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, सो वी गेट μ1 बाय v, व्हाट इज v, हमारे पास μ1 बाय v है, तो v इसकी फाइनल इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u। अब इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, यस यू आर राइट, ये ऑब्जेक्ट है v1, यही ऑब्जेक्ट है ना इस इमेज के लिए, जो यहां इमेज बन रही है इसके लिए, ऐसे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है r2, क्लियर, यही पढ़ा था हमने, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स डेंसर या कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, और यहाँ डेंसर, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और इमेज रेयरर में बन रही हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो इमेज रेयरर में बन रही हो तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों कर लिया, इसको यहाँ इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2, समझ आ गई इतनी चीज, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई, अब बस यही 2 इक्वेशन हमारे को जरूरत थी, इसके बाद तो बिल्कुल इजी है। इसको यहाँ से रब करते हैं, यहाँ मैं आगे कराता हूँ आपको,
मुझे अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये देखो μ2 बाय v, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने μ2 बाय v1 आना था क्योंकि फर्स्ट इमेज के लिए ये v1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो μ2 बाय v1 और ये माइनस μ2 बाय v1 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, हो जाएंगे ना। यहाँ लिखते हैं चलो, μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाले लिखते हैं μ2 माइनस μ1, अगर इन दोनों में से मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, यही बचेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा और ऐड कर लूंगा। कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन सेकेंड इक्वेशन में आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक। अब क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं 1 बाय v माइनस 1 बाय u, 1 बाय v माइनस μ1 भी कॉमन ले लिया और कॉमन लेके यहाँ नीचे ले गया μ1, ओके, और साथ में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ से μ1 कॉमन लिया और इसको इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला ने क्या दिया मुझे, इस फॉर्मूला ने रिलेशन दिया इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए ना। फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, इफ u इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ, तो इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में भी कहाँ बनती है इमेज, फोकस पे, ठीक है। ऐसा पढ़ा था ना 10th क्लास में, ये जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं सारी तो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, है ना। सो व्हेन u इक्वल टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, फोकल लेंथ पे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v, u और v की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 बाय f माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो μ2 बाय μ1 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, μ2 बाय μ1 माइनस 1, यहाँ तो 1 हो जाएगा, μ1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। इतनी चीज आ गई, क्लियर। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 4। तो ये जो 1 बाय इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ठीक। तो इसके बाद दोबारा लिख देता हूँ मैं, 1 बाय एफ इज μ2, अब μ2 बाय μ1 को ये भी लिख सकते हैं, μ21 लिख सकते हैं ना। सो दिस माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, this formula gives the relation between focal length, refractive index and radius of curvature. So this is lens maker's formula। ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, मैं भी आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर। सो दिस गिव्स द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। ये है मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बाय μ1 भी लिख सकते हैं, इसको μ21 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, क्लियर। अब इसको आप इक्वेशन 4 बोलो, ठीक है। इक्वेशन यहां लिखा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अगर मैं 3 और 4 को कंपेयर करूंगा, 3 और 4 को, तो क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो ये दोनों साइड्स तो सेम है RHS, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, ये आ जाएगा। अगर ये और ये साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मैंने इसी को तो चेंज किया है ना ऐसे। इस ये μ21 का मतलब क्या है, μ21 का मतलब है μ2 बाय μ1, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लूंगा तो यही बन जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय μ, ठीक।
तो अगर उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा 3 और 4 को, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली दिस इज थिन लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिराइव कराऊंगा मैं, इस फॉर्मूला को, थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस जब थिन हो, जब हमारे पास थिन होता है तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, थिन लेंस हो। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। जो ये चीज इतना डिराइव करना है आपको, एजम्पशंस आनी चाहिए इसकी, और ये मेरे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस में फॉर्मूला निकाला, फिर दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस में निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज का बनेगी फोकल लेंथ पे, तो मेरे पास ये क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इफ μ2 इक्वल टू म्यू, अगर जो ये सपोज μ2 कोई मीडियम है, सपोज ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये एयर में पड़ा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज, अब ये क्या है μ2/μ1, तो ये कितना बन जाएगा μ2 की जगह μ1 की जगह क्या आएगा 1, सो μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। आपको ऐसा भी फॉर्मूला लिखा मिलेगा, किसी जगह कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है कि एक जो मीडियम है वो मेरे पास एयर है, तो μ1 को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, μ1 को 1 कर दिया, और μ2 को म्यू लिख दिया। जो भी किसी भी तरह का ग्लास है, सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो 1/f इज μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। ये जरूर आपको डेरिवेशंस, इसके एजम्पशंस भी पूछते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, वो सेम ही एजम्पशंस हैं। आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा इसका न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में जरूर पूछते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही रहते हैं, बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और जो मेन चीज है कोई भी ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल करने में, उसमें क्या ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, क्या चीज पॉजिटिव लेनी है, क्या चीज नेगेटिव लेनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताओ, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने बोला इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इधर है r1, ऑब्वियसली ये सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, कितना r1, ठीक है ना, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, कितना r2, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये सेंटर लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, यही पढ़ते हैं हम साइन कन्वेंशन में। तो कॉन्वेक्स लेंस में r1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और r2 नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ये इधर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है, कुछ क्रैम नहीं करना। अब जो सेम मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया है, वो आप डायरेक्ट कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, वो कॉनकेव लेंस से भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस में एक ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, फर्स्ट सरफेस का, इधर r1, सो r1 लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो r1 क्या होगा, नेगेटिव, और ये r2 ये सेकंड सरफेस है, इसमें कहाँ होगा r2 यहाँ पे, सो r2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी से रेज आए, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, यहाँ इन्फिनिटी से रेज आए तो यहाँ आके मर्ज करती हैं, ये होती है फोकल लेंथ, फोकस पे मर्ज करती हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। और इसमें क्या होता है, अगर इन्फिनिटी से रेज आए तो यहाँ डाइवर्ज करती हैं, ठीक है ना, रेज डाइवर्ज, तो उसको पीछे प्रोड्यूस करो तो यहाँ कहीं फोकस पे आके मिलती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, ठीक। तो इन बातों का बस ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और जो सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बात का ध्यान रखना है हमारे को, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, r1 पॉजिटिव है, r2 नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लिखना जरूरी है, बस यही गलती होती है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +12 लेना है या -12, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ +12 राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इजीली निकल जाएगा आपको, जब एग्जाम में आएगा आपको दिखेगा यहाँ 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, फोकल लेंथ है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज μ2/μ1 -1, ये पढ़ा हमने, 1/r1 -1/r2, यही पढ़ा ना, ठीक। अब इन्होंने जब बोला कि डबल कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ऑब्वियसली सेकंड मीडियम तो क्या होगा, एयर होगा, मतलब ये लेंस रखा है तो बाहर एयर है, और ये लेंस किसका है, ग्लास का है। सो 1/f इज, इसको ये 1 करेंगे तो μ -1 1/r1 -1/r2, क्लियर। अब तो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। f की क्या है 1/12, फोकल लेंथ कितना है 1/12, म्यू मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ठीक है। व्हाट इज r1 इज 10, व्हाट इज r2 इज -15, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप, म्यू -1 1/10 + 1/15 कितना होगा, ये हो जाएगा 3/30 + 2/30, एलसीएम लोगे अगर आप तो कितना हो गया 5/30, दिस इज 5/30। क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया 3/30 और इसको 2 से, तो नीचे सेम आ गया ना 30 तो सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। 5/30 तो यहाँ से म्यू -1 निकालूंगा तो कितना आएगा 1/12 × 30/5, दैट इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 होगा ना, 12 5 = 60, 1/2। सो म्यू -1 मेरे पास कितना आ गया 0.5, 1/2, यहाँ से म्यू निकालूंगा कितना आएगा 0.5 + 1 1.5, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मेरे पास ग्लास का 1.5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सोल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताना कमेंट में आंसर क्या आया। सो दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल। What is this numerical? A convex lens of focal length 0.2 meters and made of glass of refractive index 1.5, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना है। उन्होंने बोला कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 0.2 मीटर और वो ग्लास का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो उसको बाद में वाटर में इमर्ज कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का 1.33। तो फोकल लेंथ का चेंज बताना है, ठीक, फोकल लेंथ का चेंज बताना है। बेसिकली इसमें आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना है सेम और आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आया मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक। अब जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने बताया वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉनकेव लेंस से होता है। आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, इट विल बी फन फॉर यू कि कॉन्वेक्स लेंस से भी कॉनकेव लेंस से भी सेम ही रिजल्ट आता है लेंस मेकर फॉर्मूला का जो कॉन्वेक्स लेंस से आया है। पर दोबारा बता रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज μ21 -1 1/r1 -1/r2, okay, this is the lens maker formula. So this is all about today's lecture. Thank you.